ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक जो है हम उसका वर्णन कर रहे थे, जो महाराज पृथु इन 4 कुमारों से कहते हैं। सारांश में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति 2 प्रकार से अधन्य है, एक तो उसके पास कुछ धन नहीं है, दूसरा वो आध्यात्मिकता में उसने कोई प्रगति नहीं की है, वो भौतिक इंद्रिय तृप्तियों से बहुत आसक्त है, ग्रह मेधी है। तो 2 प्रकार से वो जो है अधन्य है, अभागा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति वो भी भाग्यवान हो जाता है, धन्य हो जाता है, उसके सारे घर के लोग भी धन्य हो जाते हैं, उसके नौकर चाकर भी जो भी हैं सब भाग्यवान हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, अगर आप जैसे महात्मा उनके घर में प्रवेश करें और अगर वो आदर के साथ में आपका सत्कार करे, आपको अम्बु मतलब कुछ पानी की व्यवस्था करे पीने के लिए भी और आपके चरण कमलों को धोने के लिए, और आसन आपको जो है कम से कम तृण का आसन, घास का आसन प्रदान करे, और भूमि अनेकों प्रकार के पदार्थों के द्वारा अगर आपकी वो सेवा करता है, तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे 2 चीजें हमें समझनी है। एक तो हर एक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि जितना ज्यादा हो सके इन महान संतों को अपने घर में हमें आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी कारणवश दीन अवस्था में हैं, हम अभागे हैं, अपने परिवारजनों से बहुत आसक्त हैं, संसार में बंधे हुए हैं। तो अगर हम इन महात्माओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो वो हमें ज्ञान का बोध कराएंगे। उनके चरण कमल, पवित्र चरण कमल अगर हमारे घर में पड़ गए, हमारा घर जो है तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है। इसी प्रकार से महात्माओं का कर्तव्य क्या है? ये तो गृहस्थ का कर्तव्य हो गया। महात्माओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए, खासकर सन्यासी का? उसे इन 4 कुमारों की भांति, यहां तक कि हम भागवत में देखते हैं शुकदेव गोस्वामी भी यही करते थे। केवल अपने लिए आध्यात्मिक प्रगति सब कुछ नहीं होती है, दूसरों की भलाई बहुत महत्वपूर्ण है। वो केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं, भिक्षा मांगने के एक प्रकार से मतलब उसको एक वो लेकर के, सहारा लेकर के, उसको एक माध्यम बना करके, उनका मेन पर्पस, असली कारण क्या होता है? ग्रह मेधी लोगों के ऊपर कृपा करना, उनको भगवत ज्ञान प्रदान करना, उनको एनलाइटनमेंट देना स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, उनका जीवन प्रकाशमय बनाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी क्या करते थे, जब गाय के दूध दोहने का समय होता था, उस समय में वो ग्रह मेदियों के घर में पहुंच जाते थे, इसी बहाने से, इस माध्यम बना करके कि मैं दूध की भिक्षा लेने जा रहा हूं, लेकिन ये इन ग्रह मेदियों के ऊपर कृपा होती थी।
तो दोनों के कर्तव्य होने चाहिए। गृहस्थ को या गृहमेधी को चाहिए कि हम जितने से ज़्यादा वैष्णवों को, महात्माओं को, संतों को अपने घर में आमंत्रित कर सकें, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। और साधुओं का, संतों का, महात्माओं का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि केवल अपनी भलाई के लिए बस भगवान के ऊपर ध्यान लगा लिया, उतना मात्र सब कुछ नहीं है। उनको भी जगह जगह घूमना चाहिए और ये एक अवकाश देना चाहिए लोगों को। ये जो है एक अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करना चाहिए कि लोग उनके आमंत्रण के द्वारा किसी न किसी प्रकार से धन्य हो जाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तब प्रश्न ये उठेगा कि भाई कई बार क्या होता है, ये महात्मा गण अकेले नहीं आते। इन महात्मा गणों के साथ में बहुत सारे शिष्य लोग भी रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, दुर्वासा मुनि जहां पर भी जाते थे अकेले नहीं जाते थे, 60,000 शिष्यों के साथ में जाते थे। तो यही हम वृतांत देखते हैं। और कई बार जो है क्या होता है, महाभारत में एक वृतांत है, दुर्योधन ने कहा था कि आप जो है पांडवों के जंगल में उन्होंने वनवास लिया है, वहाँ पर आप जाइए अपने 60,000 शिष्यों के साथ में, उनके गेस्ट के रूप में, एक अतिथि के रूप में जाइए। और तब जाइए जब द्रौपदी ने अपना भोजन कर लिया है, तब देखेंगे वो आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे, आपका आमंत्रण, आपका स्वागत कैसे करेंगे। तो दुर्वासा मुनि गए वहाँ पर, उन्होंने कह दिया पांडवों से, मैं अभी नदी में स्नान करके आ रहा हूँ और हमारे स्वागत का प्रबंध करो। तो स्वागत के लिए उन्हें भोजन प्रदान करना है, सब कुछ देना है। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि वहाँ पर स्नान के लिए गए, द्रौपदी ने देखा तो हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो जंगल में हैं और मैंने भी अपना अंतिम भोजन खा लिया है। अक्षय पात्र जो है वो तब तक भोजन प्रदान कर सकता था जब तक द्रौपदी ने ना खाया हो। तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण से विनती की कि मैं इस प्रकार की परिस्थिति में हूँ, कृपा करके मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिए। क्योंकि उन्हें पता था दुर्वासा मुनि अगर उनका अनादर हो गया कि वो घर पे आए, खाने के लिए कुछ नहीं है, गेस्ट के लिए अगर खाने के लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया तो अनादर होता है। तो वो कई बार क्या करते हैं, शाप दे देते हैं। तो इसके कारण द्रौपदी ने जो है भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, कुछ भी उस पात्र के अंदर में अगर कुछ बचा है, प्रेम से तुम मुझे प्रदान कर दो। तो उसके अंदर कुछ साग बचा हुआ था, थोड़ा सा, तो द्रौपदी ने प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। भगवान ने उसको खाया और कहा जाता है भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान संतुष्ट हो गए तो भला दुर्वासा मुनि कैसे संतुष्ट नहीं होंगे, उनके शिष्य, उनका पेट क्यों नहीं भरेगा। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान संतुष्ट तो सारा जगत संतुष्ट। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य सब संतुष्ट हो गए, उनका पेट भर गया। पेट भरने के बाद में अगर आप किसी के घर में जाते हैं और वो आपको भोजन परोसता है और आप नहीं खाएंगे तो गेस्ट, उनका अनादर हो जाता है। तो ऐसा सोच करके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य वहाँ से निकल पड़े। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये अकेले नहीं आते हैं, कई बार बड़े जो है अपने शिष्यों के साथ में आ जाते हैं। इतने सारे शिष्यों को अगर हम लोग गरीब हैं, हमारे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो इसलिए वेदों के अंदर में बताया, यहाँ पर आप देखिए क्या बताया है, अम्बु तृणा भूमि, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। भाई पानी की कमी थोड़ी होती है, पानी तो हमें कहीं से भी मिल जाता है। तो पानी के द्वारा हम उनका स्वागत कर सकते हैं, उनके चरण कमलों को धो सकते हैं, पीने के लिए पानी दे सकते हैं और कम से कम उनको कुछ आसन तो दे सकते हैं। तृण का आसन, तृण का मतलब होता है जैसे चटाई होती है, उस प्रकार का आसन हम ग्रहण करने के लिए कह सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई नहीं, वो भी हमारे पास में नहीं है, तो कम से कम जमीन को, भूमि को स्वच्छ तो कर सकते हैं। स्वच्छ करके वहां पे तो उनको बिठा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं।
और वेदों में कहा कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मधुर वचनों के साथ में तो उनका स्वागत कर सकते हैं कि हे महात्मा गणों, आइए यहाँ पर, आप हमारे घर में पधारे हैं, आपका स्वागत है। इतना कह करके तो हम जो है हाथ जोड़ करके स्वागत कर सकते हैं। और वेदों में कहा है कि अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है, हमें जो है अपनी दीन अवस्था के ऊपर तब शौक होना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि मैं इतना दीन हूँ कि महात्मा मेरे घर में पधारे हैं और मैं उनकी कोई खातिरदारी, कोई स्वागत नहीं कर सका। और इस भावना के साथ में हमें जो है उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और उनके कम से कम दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वो तब भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। अब अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, वो भी इसी प्रकार का है। उसमें कुछ और अन्य श्रेष्ठ बातें महाराज पृथु बताते हैं। वो कहते हैं व्याल आलय द्रुमा वैतेषु अरिक्त अखिल संपदा यत ग्रहस्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। अब एक तुलना कर रहे हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण तो दे दिया, गरीब व्यक्ति है और गृहस्थ भी नहीं है, गृहमेदी है, अपने घर से बहुत आसक्त है। तो इस प्रकार के दो प्रकार से अभागा व्यक्ति भी भाग्यवान बन सकता है, धन्य हो सकता है, अगर महात्मा उसके घर में आते हैं और उनकी वो जो है खातिरदारी करता है, उनका स्वागत करता है, अपनी तरफ से जैसा हो सकता है उनका जो है आदर सत्कार करता है। तो यहां पर बताया गया है इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति अरिक्त अखिल संपदा, मान लो एक व्यक्ति बहुत उसके पास में अखिल संपदा का मतलब है दुनिया की सारा ऐश्वर्य उसके पास में है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं दुर्योधन के पास में, हिरण्यकशिपु के पास में, रावण के पास में कितनी संपदा थी। तो एक व्यक्ति है अरिक्त अखिल संपदा, जिसके पास में सब कुछ है। इससे पहले बताया एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं है, गरीब है, अधनी है, धन नहीं है उसके पास में। यहां पर धनवान व्यक्ति है, लेकिन बताया गया है यत ग्रहस तीर्थ पादिया, अगर वो अपने घर में इन महात्मा गणों को, उसकी भावना नहीं है कि मैं इन महात्मा गणों को अपने घर में बुलाऊं। वो सोचता है ये महात्मा गण तो पैरासाइट है, ये महात्मा गण क्या है, नाम के वास्ते जो है ये साधु हैं, ये सब हमारे घर में आकर के हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, हमें इनको सब कुछ प्रदान करना पड़ता है। इस भावना के कारण अगर वो अपने घर में इन महात्माओं को आमंत्रित नहीं करता है और साथ साथ में पाद तीर्थ विवर्जिता, यहां तक कि एक पानी भी प्रदान नहीं करता है। इसके पास में सब कुछ है, सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन पानी भी प्रदान नहीं करता है उनको पीने के लिए, उनके चरण कमल धोने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उसका घर किस बराबर है? वो कहते हैं व्याला आलयः, उसका घर सर्प के बराबर है, जिसमें केवल जहरीले सांप रहते हैं। तो कैसा घर है? द्रुमाह, द्रुमाह कई बार कुछ पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारे सांप अपना घर बना करके रहते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है वेदों में। आपने देखा होगा सैंडलवुड, चंदन का जो पेड़ होता है, बहुत ठंडक प्रदान करता है।
गर्मियों में भी हम लोग क्या करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। तो चंदन का लेप लगाने से हमें जो है ठंडी महसूस होती है, गर्म अवस्था में बड़ी शांति प्राप्त होती है। तो देखिए क्या है ये, चंदन का पेड़ बहुत ठंडक प्रदान करता है। इसके कारण जो जहरीले सांप होते हैं, जहर के कारण उनका शरीर बहुत गर्म होता है, जहर बहुत गर्म होता है। तो ठंडक पाने के लिए ये चंदन के पेड़ को अपना घर बना लेते हैं। तो देखिए चंदन का पेड़ बड़ा ऐश्वर्यवान है, बड़ा महंगा है, लेकिन घर किसका है? वो घर है व्याला। व्याल का मतलब होता है जहरीले सांपों का घर है। तो ऐसे घर में जहां पर महात्मा गण वो आमंत्रित नहीं है, जहां पर वो एक छोटी भी व्यवस्था नहीं कर सकता है कि महात्मा गण को बुला करके एक छोटा आसन तो ग्रहण करवाऊं, कम से कम और कुछ नहीं, तृण का आसन, पानी पूछ लूं, स्वागत करूं मधुर वचनों में। हो सकता है मैं अपने धन को अपने पास में रखूं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कुछ दान पुण्य करूं, कम से कम इतना तो कर सकता हूं। लेकिन अगर वो इतना व्यक्ति अभागा है कि अपने घर में उनको आमंत्रित भी नहीं करता है, पानी भी नहीं पूछता है, तो बताया गया है उसका घर बिल्कुल जहरीले सांप के घर के बराबर है। तो कई बार आपने देखा होगा कलयुग में खासकर जो है लोग साधु गणों को, महात्मा गणों को आमंत्रित नहीं करते हैं। बड़े बड़े रईस लोग हैं, धनवान लोग हैं, लेकिन ये लोग जो हैं आज भी गांव के अंदर में अगर आप जाते हैं तो महात्मागण, साधुगण किसी के भी घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन शहरों के अंदर में हम लोग देखते हैं नो एंट्री, हमारे घर में इजाज़त नहीं है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अगर कोई घर में अंदर आने की, प्रवेश करने की चेष्टा करेगा उसको सजा मिलेगी। बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान रहो। अगर तुम मेरे घर में प्रवेश करोगे तो कुत्ते बैठे हैं तुम्हारी जो है खातिरदारी करने के लिए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, आसुरिक लोग जो होते हैं, बड़े अभागे हैं। उनका कंपैरिजन किया गया है बिल्कुल सर्प के बराबर है। देखिए सर्प जो होता है वो बिना बात किसी को भी काट लेता है, ये उसकी गलती होती है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं दो प्रकार के ईर्ष्यालु जीव होते हैं, एक सर्प और एक मनुष्य जो ईर्ष्यालु हो जाता है, जिसके अंदर में हेट्रेड, एनवियसनेस, इस प्रकार से उसका मन घृणा से भरा हुआ है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं मंत्र औषधि के द्वारा सर्प को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्ति को, घृणित व्यक्ति को कौन कंट्रोल कर सकता है? वो अत्यंत जहरीला होता है। तो ये बड़ा सुंदर जो है उन्होंने पृथु महाराज जो है बताते हैं कि ये लोग अभागे हैं। और अब आगे क्या महत्वपूर्ण बातें पृथु महाराज कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।